हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अवतार द वे ऑफ वाटर मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं, जो 16 दिसंबर 2022 को रिलीज हुई एक हॉलीवुड मूवी है। जैसा कि हमने अवतार 1 में देखा था कि पेंडोरा प्लैनेट पर गए धरतीवासियों को जैक सुली ने हराकर उन्हें वापस अपने धरती पर भेज दिया था। इस मूवी के पार्ट 2 में हम जैक सुली को देखते हैं, जिसका अब खुद का एक फैमिली होती है। जैक सुली अब ओमेटिका किले के लोगों का सरदार बन चुका होता है। इनकी फैमिली में एक छोटी बच्ची भी होती है जिसका नाम किरी है, और ये डॉक्टर ग्रेस की बेटी होती है, जो उस वक्त अवतार का रूप लेकर आई थी और उसने धरतीवासियों का साथ ना देकर इन कबीलेवासियों का साथ दिया था। यहाँ हम एक इंसानी बच्चे को भी देखते हैं। जब धरतीवासियों को भेजा जा रहा था तो ये बच्चा यहीं पर रह गया था। जैक सुली और उसके वाइफ अपने बच्चों के साथ साथ इन्हें भी पाल पोस कर बड़ा करने लगती है। कुछ साल बाद इनके बच्चे बड़े हो जाते हैं। जैक इन बच्चों को जंगल में रहने के तौर तरीके सिखाता है। एक रात जैक सुली अपनी पत्नी के साथ लेटा होता है, तभी आसमान में कुछ सितारों को देखते हैं। इन सितारों की रोशनी धीरे धीरे बढ़ती ही जाती है। जैक फौरन समझ जाता है कि ये कोई सितारा नहीं बल्कि इंसानों का स्पेसशिप है, जो एक बार फिर से इनके प्लैनेट पर आ रहे होते हैं। अब इंसानों की स्पेस क्राफ्ट इनके प्लैनेट पर लैंड करने लगते हैं। इन क्राफ्ट्स की लैंडिंग से पूरे जंगल में तबाही मच जाती है। पूरा जंगल और जंगल में रहने वाले जानवर जलकर खाक हो जाते हैं। इसके बाद स्पेस क्राफ्ट की गेट खुलती है, जिसके अंदर से इंसान बड़े बड़े रोबोटिक मशीन में बैठकर बाहर निकलते हैं और उनके रास्ते में जो भी मिलता है वो उसे तबाह कर देते हैं। जैक सुली और उसका परिवार इस तबाही से बच निकलते हैं। वे इनका विरोध भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि धरतीवासी पूरी तरह हथियारों से लैस होते हैं। इसलिए जैक अपनी फैमिली को लेकर यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हमें लैब का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ कुछ अवतारों को इंसानी डीएनए से मिलाकर बनाया गया था। यहाँ पर जितने भी अवतार बनाए गए थे वो पिछले जन्म में सोल्जर थे, तो इस पेंडोरा प्लैनेट पर युद्ध के दौरान मारे गए थे और उनके डीएनए से ही इन लोगों को तैयार किया गया है, ताकि वे इस प्लैनेट पर सरवाइव कर सके और इस जंग को किसी भी तरह जीत सके, क्योंकि वे इस प्लैनेट को इंसानों का घर बनाना चाहते हैं। इन अवतारों के बीच जनरल कॉर्नल को भी देखते हैं, जो इसके पिछले पार्ट में मेन विलन था और इस बार भी वही विलन होता है, वो भी अवतार के रूप में। अब एक साल बाद देखते हैं कि इंसानों ने इस प्लैनेट पर एक एडवांस कॉलोनी को सेटअप कर लिए होते हैं। इंसानों की एक ट्रेन जिसमें ढेर सारे हथियार और इंसानों के लिए खाना होता है। जैक सुली और उसके लोग इस ट्रेन को तबाह कर देते हैं और इसमें के सारे हथियार अपने कब्जे में कर लेते हैं। जब ये बात जनरल कॉर्नल को पता चलता है तो वो अपने साथियों को कहता है कि हमें सबसे पहले जैक सुली को खत्म करना होगा, क्योंकि वह इस ग्रह का लीडर है और उसी के कहने पर यहाँ सब कुछ होता है। और मुझे यकीन है कि उस ट्रेन को लूटने में उसका और उसके साथियों का ही हाथ है। वो अपने साथियों को लेकर कॉलोनी के बड़े ऑफिसर के पास जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात जनरल आर्कमोन से होती है। आर्कमोन इन्हें बताती है कि उस जंगल में अटैक कर पाना पॉसिबल नहीं, क्योंकि वहाँ पर रहने वाले परजीवी हमारे विमान पर अटैक कर उन्हें बर्बाद कर देते हैं। वे इतने तेज है कि हमें संभलने का मौका तक नहीं देते। जिसके बाद जनरल कॉर्नल डिसाइड करता है कि वे उस जंगल में पैदल ही जाएंगे। इसके बाद वे एक विमान के जरिए उस जंगल में उतर जाते हैं। यहाँ पर जैक सुली के बच्चे खेल रहे होते हैं और साथ ही वो इंसानी बच्चा भी होता है। ये बच्चे इन्हें देखकर सावधान हो जाते हैं और अपने फादर जैक सुली को यहाँ के सिचुएशन के बारे में बताते हैं। जैक समझ जाता है कि वे उसे ही ढूंढ रहे हैं। वो अपने बच्चों को फौरन वहाँ से निकल जाने को कहता है, मगर वे ऐसा करते हैं उससे पहले ही कॉर्नल इन सारे बच्चों को बंदी बना लेता है। थोड़ी ही देर में जैक और उसके वाइफ वहाँ पहुँचकर इन लोगों पर अटैक कर देते हैं और अपने बच्चे को बचाने में सफल हो जाते हैं। जैक कॉर्नल के कई साथियों को मार गिराता है, जिसके बाद कॉर्नल यहाँ से निकलने में ही ठीक समझता है। वह अपने साथ उस इंसानी बच्चे को भी लेकर चला जाता है। इसके बाद जैक अपने फैमिली को लेकर कबीले में चला आता है। जैक की वाइफ अपने बेटे को लेकर काफी चिंतित हो जाती है। जैक अपने वाइफ से कहता है कि हमें इस कबीले को छोड़कर जाना होगा। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वे पूरे कबीले को खत्म कर देंगे, क्योंकि जैक को मालूम होता है कि अवतार के रूप में जो आया है वो जनरल कॉर्नल और उसके साथी है, जो कि उसका पुराना दुश्मन है। वो किसी भी तरह जैक और उसके पूरे फैमिली को खत्म करना चाहता है। इसके लिए उसे पूरे कबीले का संहार ही क्यों न करना पड़े। जैक की वाइफ अपने इस कबीले को छोड़कर जाना नहीं चाहती है, जिस पर जैक उसे समझाता है कि वो इंसानी लड़का उसके कब्जे में है और वे उसके जरिए इस कबीले तक पहुंच ही जाएंगे। जिसके बाद वो कबीले को छोड़कर जाने को तैयार हो जाती है। जैक कबीले के एक अवतार को मुखिया बना देता है। इसके बाद वो और उसकी पूरी फैमिली उड़ने वाली ड्रैगन से कहीं दूर निकल जाते हैं। दूसरी ओर हम उसी बच्चे को देखते हैं जो अब एक सेल के अंदर बंद होता है। इस लड़के का नाम स्पाइडर होता है और वो यहाँ से निकलने की बहुत कोशिश करता है। जनरल आर्कमोन इस बच्चे को बहुत टॉर्चर करती है ताकि वो जैक का पता बता दे, लेकिन वो इसके बावजूद भी बताने को तैयार नहीं होता। जिसके बाद कॉर्नल कहता है कि ये इंसानी लड़का है, इसे इतना टॉर्चर करना ठीक नहीं। वो स्पाइडर को समझाता है कि जैक उसके फादर नहीं बल्कि वो उसका पिता है, क्योंकि जब वो पिछली बार आया था तो उसका एक छोटा बेटा था। हो सकता है कि तुम ही वो मेरे बेटे हो। जिसके बाद स्पाइडर उसकी बातों को मान लेता है। इधर जैक
और उसकी फैमिली काफी दूर तय करने के बाद वे इसी प्लैनेट पर पानी में बसे कबीले के पास पहुंच जाते हैं। इस कबीले में रहने वाले लोग इनसे थोड़ा अलग होते हैं क्योंकि वे पानी में रहने वाले अवतार होते हैं, तो वहीं जैक की फैमिली जंगल के वासी होते हैं। उसी पल इस कबीले का सरदार आता है। जैक अपनी फैमिली के लिए उससे शरण मांगता है क्योंकि वो और उसका पूरा परिवार खतरे में है। कबीले की सरदार की पत्नी इन्हें शरण देने से साफ इनकार कर देती है। वो इनकी वजह से कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहती है। कबीले का सरदार जानता था कि जैक एक महान योद्धा है, इसलिए वो इन्हें यहाँ रहने की अनुमति दे देता है और साथ में ये भी कहता है कि आप लोगों को सबसे पहले पानी में रहने के तौर तरीकों को सीखना होगा, जिसके बाद इन लोगों की ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया जाता है। सरदार की बेटी जैक के बच्चे को पानी में रहने के तौर तरीकों को समझाती है और साथ में पानी वाले ड्रैगन की सवारी को भी सिखाती है। तो वहीं कबीले के सरदार खुद जैक को सिखाने लगता है। अगली सुबह जैक की बेटी कीरी पानी में अभ्यास कर रही होती है। उसी वक्त कबीले के सरदार का बेटा अपने कुछ साथियों के साथ उसे तंग करने चला आता है। जैक के बेटे को ये देखकर अच्छा नहीं लगता और वो उसकी पिटाई कर देता है। जब ये बात जैक को पता चलती है तो वो अपने बेटे को उससे माफी मांगने को कहता है क्योंकि वो इस कबीले के सरदार का बेटा है। वो अपने पिता की बात को मानकर उससे माफी मांगने जाता है। कबीले के सरदार का बेटा उससे किसी तरह अपना बदला लेना चाहता था, इसलिए वह शहर के बहाने उसे समुद्र की गहराइयों में ले जाता है। वे इस समुद्र के कोने कोने से वाकिफ होते हैं। वे जानते थे कि यहाँ खा जाने वाले एक मॉन्स्टर रहता है। वो जैक के बेटे को वहीं छोड़कर गायब हो जाते हैं। वो मॉन्स्टर जैक के बेटे पर अटैक कर देता है। वो बार बार इससे बचता जा रहा था। ठीक उसी वक्त एक बड़ा मॉन्स्टर उस छोटे मॉन्स्टर को वहीं मार गिराता है। काफी देर पानी में रहने से उसका दम घुटने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को उसी बड़े मॉन्स्टर के ऊपर पाता है जिसने उसकी जान को बचाई थी। वो देखता है कि उसके विंग्स में एक बड़ी मशीन ढुकी हुई है, जिस वजह से वो काफी तकलीफ में होता है। वह उस कील को निकालने में लग जाता है। काफी कोशिशों के बाद उसे वो निकालने में सफल हो जाता है। इस मॉन्स्टर की एक विंग्स भी किसी वजह से कट गई होती है। वो बड़े होने के साथ साथ काफी बुद्धिमान भी होती है। वह उसे किनारे तक छोड़कर चला जाता है। कबीले का सरदार ये जानकर अपने बेटे पर बहुत गुस्सा हो जाता है। वह उसे उसके किए की सजा देने वाला होता है। उसी वक्त जैक का बेटा उसे ऐसा करने से रोक लेता है और कहता है कि वह मुझे वहाँ लेकर नहीं गया था, बल्कि मैं खुद वहाँ गया था। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। सरदार के बेटे को उस वक्त काफी शर्मिंदगी महसूस होती है क्योंकि उसने उसकी जान को खतरे में डाल दिया था। अगले दिन वो सारे बच्चे एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वह इन लोगों को बताता है कि उसकी जान को एक बड़े मॉन्स्टर ने बचाया है और उसी ने उसे किनारे पर पहुंचाया था। हालांकि इन लोगों को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता, जिस वजह से वो दोबारा उसी मॉन्स्टर के पास जाता है और उसके साथ मस्ती करने लगता है। दूसरी ओर जनरल कॉर्नल को देखते हैं जो उस बच्चे को लेकर जंगल में पहुंचता है। वह उस बच्चे से यहाँ के बारे में काफी कुछ जान गया होता है। इन्हें यहाँ ढेर सारे उड़ने वाले ड्रैगन मिलते हैं। कॉर्नल को लगता है कि अगर उसे जैक को हराना है तो सबसे पहले इस ड्रैगन की सवारी को सीखनी होगी। वह उसकी सवारी सीखने की कोशिश करता है मगर वह उसे नीचे लेकर चला जाता है। सबको ये लगता है कि शायद अब कॉर्नल नहीं रहे होंगे, लेकिन उसी वक्त देखते हैं कि कॉर्नल ने उस ड्रैगन को अपने काबू में कर लिया होता है। इसके बाद ये सारे लोग ड्रैगन पर सवार होकर अपनी कॉलोनी की तरफ निकल जाते हैं। इधर इस कबीले के पास ढेर सारे बड़े मॉन्स्टर पहुंचते हैं। ये कबीले वाले इन मॉन्स्टर से काफी वाकिफ होते हैं। जिस मॉन्स्टर ने जैक के बेटे की जान बचाई थी वो इसी ग्रुप का सदस्य था, पर किसी कारणवश उसे अपने ग्रुप से अलग कर दिया गया था। जैक का बेटा इस वक्त उसी मॉन्स्टर के साथ होता है। वो मॉन्स्टर उसे अपने मुंह के अंदर ले जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि आखिर क्यों उसे अपने ग्रुप से अलग कर दिया गया था। वहाँ पर बाकी के बच्चे भी पहुँच जाते हैं। जब ये बात सरदार को पता चलती है तो वह इन बच्चों पर गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि उस मॉन्स्टर ने अपने साथियों को धोखा दिया था और इसी वजह से उसे अपने ग्रुप से अलग कर दिया गया। अगर तुम लोगों ने दोबारा उसके पास जाने की जरूरत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जैक के बेटे को मालूम था कि उसने अपने साथियों को धोखा नहीं दिया था। अगली सुबह जनरल कॉर्नल और उसकी पूरी टीम पानी में रहने वाले दूसरे कबीले के पास पहुंचते हैं। कॉर्नल इन्हें जैक की तस्वीर दिखाता है। वो जानना चाहता है कि जैक सैली इस वक्त कहाँ पर है। इन कबीले वालों को जैक के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। कॉर्नल उनसे सच उगलवाने के लिए एक ड्रैगन को मार देता है। इसके बाद उन्हें भी गन पॉइंट पर ले आता है। स्पाइडर कॉर्नल से कहता है कि इन्हें उनके बारे में कुछ भी पता नहीं, वे बस मछलियों को पकड़ने वाले लोग हैं। जिसके बाद कॉर्नल इन सभी को जिंदा छोड़ देता है और अपने लोगों को इस पूरी जगह पर आग लगाने का ऑर्डर दे देता है। इसके बाद वो कई कबीलों के पास जाता है मगर किसी को भी उसकी कोई खबर नहीं होती। अब कॉर्नल और उसकी टीम समुद्र में बसे दूसरे कबीले की ओर निकल जाते हैं। रास्ते में इन्हें पानी में रहने वाले ढेर सारे मॉन्स्टर मिलते हैं जिनका वे शिकार करने की सोचते हैं। वे अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए इन सभी मॉन्स्टर को पकड़ लेते हैं। इसके बाद वे मशीन के जरिए उसके मुंह के अंदर जाते हैं और उसके दिमाग का तरल पदार्थ को निकालते हैं। इसका ये तरल पदार्थ इंसानों की उम्र को बढ़ाती है, जिससे वो धरती पर ले जाकर काफी पैसा कमाना चाहते हैं। वे यहाँ के सारे मॉन्स्टर से वो तरल पदार्थ निकालकर चले जाते हैं। कुछ देर बाद जैक और कबीले के सरदार अपनी फैमिली के साथ वहाँ पहुँचते हैं। वे इन क्रिएचर की मौत से काफी दुखी हो जाते हैं। वे इन क्रिएचर की मौत का जिम्मेदार जैक को मानते हैं क्योंकि उसी की वजह से इंसान यहाँ तक पहुँच गया है और अब वे इंसानों से इनकी मौत का बदला लेना चाहते हैं। जैक इन लोगों को ऐसा करने से मना करता है क्योंकि वे जानता था कि इंसान इस बार काफी मजबूती के साथ यहाँ आया है। वो इन लोगों को एक पल में बर्बाद कर सकते हैं, इसलिए बेहतर होगा कि हम धैर्य रखें और सबसे पहले हमें उन मॉन्स्टर की जान को बचाना होगा। जैक के बेटे को लगता है कि कहीं उस अटैक से उसका वो मॉन्स्टर दोस्त मारा नहीं गया हो, इसलिए वह उसे देखने के लिए चला जाता है। उसके
पीछे और भी बच्चे चले आते हैं। वह देखता है कि उस मॉन्स्टर के ऊपर एक डिवाइस लगी है, जिस वजह से वह काफी तकलीफ में होता है। वे और उसके साथी उस डिवाइस को निकालने में लग जाते हैं। ठीक उसी वक्त इंसानों की जहाज उनकी तरफ आ रहे होते हैं। वे इस मॉन्स्टर से भी उस तरल पदार्थ को निकालना चाहते हैं जिससे इंसान की उम्र बढ़ती है। कॉर्नल इन सभी बच्चों को देख लेता है। वे बच्चे इस डिवाइस को निकालने में सफल हो जाते हैं और उसे समुद्र की गहराइयों में ले जाते हैं ताकि उसे बचाया जा सके। इधर जैक और कबीले के सरदार को पता चल जाता है कि उनके बच्चे इस वक्त मुसीबत में हैं। वे अपने सारे फौज को लेकर उन्हें बचाने के लिए निकल जाते हैं। इधर कॉर्नल के लोग इन बच्चों पर अटैक कर देते हैं। वो सरदार की बेटी को मारने ही वाले होते हैं कि ऐन वक्त पर जैक का बेटा आकर उसे बचा लेता है। कॉर्नल अपने आदमी से कहता है कि वे बच्चे इनके किसी काम के नहीं, बेहतर होगा कि उन बच्चों को पकड़ लिया जाए। जिसके बाद इन सभी बच्चों को एक जाल के जरिए पकड़ लिया जाता है। कॉर्नल इन सभी बच्चों को जहाज के फ्रंट पर ही बंदी बनाकर रखता है। कुछ ही देर में जैक और उसकी फौज वहाँ पहुँच जाते हैं। वे अपने बच्चों को जहाज पर होने के कारण उन पर अटैक नहीं करते। कॉर्नल जैक से कहता है कि अगर वो अपने आप को उसके हवाले कर देगा तो बदले में वो बच्चे और उसके साथियों को छोड़ देगा। जैक उसकी बात मान लेता है और उनकी जहाज की ओर बढ़ने लगता है। उसी पल हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जिसे जैक के बेटे ने जान बचाई थी। वो एक छलांग लगाकर इस जहाज पर टूट पड़ता है और काफी तबाही मचाता है। जिसके बाद जैक और उसकी फौज को इन पर अटैक करने का मौका मिल जाता है। वे जहाज के कई लोगों को मार गिराते हैं और जहाज पर मौजूद छोटे बड़े फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को भी बर्बाद कर देते हैं। जहाज में बैठे लोग अपनी जहाज को इनसे दूर ले जाना चाहते थे, मगर उसी वक्त स्पाइडर पायलट पर अटैक करके उनकी स्पीड को बढ़ा देता है, जिस वजह से वे जहाज एक बड़े चट्टान में जाकर टकरा जाती है। पानी में मौजूद छोटे बोट्स पर सवार लोगों को नेवी के लोग मार गिरा रहे होते हैं। जनरल कॉर्नल जैक के वाइफ को मारने के लिए उसके पीछे होता है, लेकिन ठीक उसी वक्त जैक उसके ड्रैगन को मार गिराता है, जिस वजह से वो पानी में गिर जाता है। इधर जैक का बेटा अपने भाइयों को छुड़ाने के लिए शिप पर चला आता है और उन्हें छुड़ाकर वो स्पाइडर को वापस लाने जाते हैं। कॉर्नल का एक आदमी जैक की बेटी को पकड़कर बंदी बना लेता है। उसे छुड़ाने गए दूसरे बेटी को भी वो पकड़ लेता है। इधर जैक का बेटा स्पाइडर को उसके चुंगल से छुड़ाने में सफल हो जाता है, मगर उसी वक्त कॉर्नल इन्हें देख लेता है और इन पर गोलियां चलाने लगता है। हालांकि ये सारे बच्चे यहाँ से बच निकलते हैं, मगर जैक के बड़े बेटे को गोली लग गई होती है, जिस वजह से वह मारा जाता है। बेटे के मौत से जैक की वाइफ काफी गुस्से में हो जाती है। जैक अपनी पत्नी को समझाता है कि हमें बड़ी होशियारी से उन पर अटैक करना होगा। जैक और उसके वाइफ उस शिप पर बचे लोगों पर अटैक कर देते हैं। जैक की वाइफ काफी गुस्से में होती है। जो भी उसके सामने आता वो वहीं पर मारा जाता है। कॉर्नल अपने साथियों को मरता देख जैक की बेटी की गर्दन पर एक चाकू रख देता है। बदले में जैक की वाइफ उसके बेटे स्पाइडर को बंदी बना लेती है और उससे कहती है कि वह उसकी बेटी को छोड़ दे, वरना वो उसे वहीं मार देगी। कॉर्नल जानता था कि वो इस वक्त काफी गुस्से में है और वो कुछ भी कर सकती है, इसलिए वह उसकी बेटी को छोड़ देता है। इसके बाद कॉर्नल और जैक के बीच भीषण फाइट होने लगती है। जैक की वाइफ शिप के अंदर अपने बच्चों को बचाने जाती है। वापस लौटते वक्त वो रास्ता भुला जाती है क्योंकि चारों तरफ पानी भर चुका होता है। जिसके बाद उसकी बड़ी बेटी उनकी जान को बचाती है। इधर जैक और कॉर्नल लड़ते लड़ते पानी में जा गिरते हैं। इसके बावजूद भी उनकी फाइट जारी रहती है। जैक कॉर्नल को अपने बाजू में जकड़कर उसे बेहोश कर देता है, जिस वजह से वो पानी के गहराइयों में चला जाता है। जैक और इसका पूरा परिवार वहाँ से बच निकलते हैं। यहाँ हम स्पाइडर को भी देखते हैं जो कॉर्नल को पानी के गहराइयों से निकालने आता है, क्योंकि उसने भी एक बार स्पाइडर की जान को बचाया था। अब सुबह हो चली थी। स्पाइडर कॉर्नल की जान को बचा लेता है। कॉर्नल उसे अपने साथ चलने को कहता है, मगर वह उसके साथ जाने से साफ इनकार कर देता है, क्योंकि वह बचपन से नावियों के साथ पला बड़ा है और वो उनके साथ ही रहना चाहता है। इसके बाद वो फिर से जैक के फैमिली का हिस्सा बन जाता है। इस लड़ाई में जैक के बड़े बेटे की मौत हो गई थी। पूरे कबीले वासी मान सम्मान के साथ उसे पानी के गहराइयों में दफन कर देते हैं। इसके बाद जैक और उसका पूरा परिवार इसी कबीले के वासी बन जाते हैं, क्योंकि उसे पता था कि इंसानों से उसकी जंग अभी खत्म नहीं हुई है। इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। दोस्तों, यदि इस मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई तो चैनल पर लाइक और कमेंट जरूर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि मूवी से रिलेटेड वीडियो में जब भी अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।